वेलकम टू मनीषा's बायो। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे डीएनए को कट करके स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट कर देता है। नाउ अब हमने डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है, एक दूसरे से अलग करना है। यानी कि अगर उसमें हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है तो हमें वो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए भी अलग करना होगा, है ना। तो ये सारा हम कैसे काम करेंगे, ये सारा जो काम होता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने का, वो एक टेक्निक के थ्रू होता है जिसे हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम जेल एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की मदद से क्या करेंगे, हम अपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम जेल का यूज करके एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके क्या करते हैं, अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। कैसे होता है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्रे को यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक। ठीक है, एक ट्रे को यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक। ठीक है, इस इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक में हम क्या करते हैं, अपने जेल यानी कि जो हम यहाँ पे जेल यूज कर रहे हैं वो होता है एग्रोज जेल। ठीक है, कहां से मिलता है ये, हम सी वीड से कलेक्ट करते हैं, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, इस एग्रोज जेल में हम क्या करते हैं, एक डाई को मिक्स करते हैं जिसे हम बोलते हैं एड अ डाई, जिसे बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड या फिर ETBr। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है आगे समझते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपना एग्रोज जेल लिया। इन जनरल ये जो एग्रोज होता है ये पाउडरी फॉर्म में होता है। हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, थोड़ा हीट करते हैं। हीट होने के बाद क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इस लिक्विड एग्रोज जेल को हम क्या करते हैं, इस ट्रे में पोर करते हैं। पोर करने से पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रे में कुछ एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो कि ऐसा दिखता है, एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, नाउ अभी जो हमने जेल यहाँ पे पोर किया वो सॉलिड होता है। ठीक है, एंड हम इस कॉम्ब को सॉलिड होने के बाद रिमूव कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ गड्ढे जैसे कि वेल्स जैसे बन जाते हैं जिसमें हम अपने डीएनए सैंपल को लोड करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने डीएनए सैंपल को लोड करते हैं। हमने एग्रोज जेल यहाँ पे लोड कर दिया। नाउ एग्रोज जेल को डालने के बाद हम क्या करते हैं, जब ये सॉलिड हो जाता है इसके ऊपर बफर सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं हम यहाँ पे, बफर सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। बफर सॉल्यूशन का क्या काम होता है, ये यहाँ पे आयंस प्रोवाइड करता है ताकि इजीली क्या हो, जो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो अपोजिट चार्ज की तरफ इजीली मूव हो सकें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो होने में हेल्प करता है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया अपना एग्रोज जेल, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया अपना बफर सॉल्यूशन। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने डीएनए सैंपल को, जो कि हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके तैयार किया था। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद हमने अपना डीएनए सैंपल, डीएनए के पीसेस जो बनाए थे वो हम क्या करेंगे, इन वेल्स में क्या करेंगे, पोर करेंगे। ठीक है, तो हमने अपने डीएनए को यहाँ पे पोर कर दिया। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस ट्रे को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे जो कि इसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करी थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स यूज होगी ताकि ये डीएनए सैंपल मूव हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा
जहां पे हमने डीएनए सैंपल को जिस साइड पे लोड किया है वहां पे कौन सा इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा। क्या यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज, यानी कैथोड होगा या एनोड होगा। बताइए क्या होगा। इसका आंसर है, क्योंकि हमारा जो डीएनए सैंपल था ये कैसा था, नेगेटिवली चार्ज था। नेगेटिवली चार्ज था तो हमें क्या है, डीएनए सैंपल को यहाँ पे मूव करवाना है, यानी कि हमें इसे अपोजिट चार्ज की तरफ मूव कराना है। तो इस साइड कैसा चार्ज होगा और इस साइड कैसा चार्ज होगा, डीएनए सैंपल इज नेगेटिव, तो इस साइड जो हमारा इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि क्या होगा ये, एनोड। ठीक है, यहां पे हम एनोड को लगाते हैं एंड जिस साइड हमारा डीएनए सैंपल लोड हुआ है वो कैसी साइड होगी, नेगेटिवली चार्ज, यानी कि कैथोड। क्लियर है इतनी बात। नाउ अब हमने क्या किया, डीएनए सैंपल को लोड कर दिया। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देके क्या करेंगे, इस सैंपल को मूव कराएंगे टूवर्ड अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे डीएनए मॉलिक्यूल्स मूव करने लग जाते हैं। अब ये मूव कैसे करेंगे, किस बेसिस पे ये मूव कर रहे हैं, कौन सा डीएनए सैंपल का अब हमने यहाँ पे पोर किया तो डिफरेंट पीस थे। ठीक है, कौन सा पीस कहाँ पे जाएगा कैसे पता चलेगा। तो जो ये पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो स्मॉल साइज का होगा वो फास्ट मूव करेगा टुवर्ड एनोड एंड जो लार्ज साइज का होगा वो क्या करेगा, स्लो रेट पे मूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइज क्या होगा, डीएनए मूव करता है। जो लार्ज साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, धीरे मूव होंगे। जो स्मॉल साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो इस तरीके से क्या होता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स मूव होते हैं टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है किसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। नाउ अब इस ट्रे में हम ये देखेंगे कैसे कि हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पे पहुंचा है या कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पे है। इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इस जेल में हमें डीएनए मॉलिक्यूल ऐसे नहीं दिखेगा कि हमने आंखों से देखा और हमें दिख गया डीएनए मॉलिक्यूल, कौन सा फ्रेगमेंट कहाँ पे है। ठीक है, तो हम इसे देखने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारी पूरी ट्रे होती है इसको यूवी रेडिएशन के पास रख के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने एग्रोस जेल में इथिडियम ब्रोमाइड नाम की एक डाई ऐड की थी। इस डाई का काम क्या होता है, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ जाके अटैच हो जाता है एंड यूवी रेडिएशन में एक्सपोज करने पर, जब ये ट्रे हम यूवी रेडिएशन में एक्सपोज करते हैं तो कैसे, ये डीएनए मॉलिक्यूल ऑरेंज कलर के दिखने लग जाते हैं। ये डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे दिखने लगते हैं, ऑरेंज कलर के। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा फ्रेगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसको एक फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है कि किस किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे फ्लो चार्ट में एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था उससे क्या किया, डीएनए को कट किया इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला स्टेप, कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ इस डीएनए को हमने क्या किया, जेल में लोड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने जेल में इसको वेल के अंदर लोड कर दिया। ठीक है, नाउ डीएनए सैंपल मिक्स्ड विद डाई, ETBr, इथिडियम ब्रोमाइड, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं ETBr, इथिडियम ब्रोमाइड, क्योंकि हमने जेल में क्या कर रखा था, इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड किया था, तो ये क्या होती है, इन डीएनए फ्रेगमेंट से अटैच हो जाती है। ठीक है, डीएनए सैंपल मिक्स्ड विद डाई इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोड अटैच्ड एंड टर्न ऑन, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया एंड स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, डीएनए मूव्स थ्रू द जेल, जो हमने डीएनए यहाँ पे लोड किया था
वो क्या करने लगता है, इस जेल में मूव करने लगता है। स्मॉल फ्रेगमेंट्स मूव फास्ट टूवर्ड एनोड। ठीक है, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स थे वो ज्यादा फास्ट रेट में मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइज मूवमेंट हो रहा है, छोटा साइज यानी फास्ट मूवमेंट। ठीक है, तो क्या करता है, स्मॉल फ्रेगमेंट मूव फास्ट टूवर्ड एनोड। ठीक है, नाउ अब मूव हो गया, सारे हमारे फ्रेगमेंट्स आगे तक पहुंच गए, टाइम ड्यूरेशन हो गई पूरी। अब हम यहाँ पे स्विच ऑफ कर देंगे एंड इस ट्रे को उठा के कहाँ रखेंगे, एक्सपोज जेल इनटू यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन में रखते हैं तो वहां पे हमें क्या दिखता है, यूवी रेडिएशन में हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आते हैं। ठीक है, वो ऑरेंज कलर के बैंड्स क्या होते हैं, ये हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, सेपरेट बैंड ऑफ डीएनए कट। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जेल था इसको यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, इस ट्रे में से अपने जेल को निकाल लेंगे पूरे डीएनए से ही। अब इस जेल को हम पीसेस में कट करते हैं सेपरेट करने के लिए। ठीक है, सेपरेट बैंड ऑफ डीएनए कट। ठीक है, डीएनए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कट पीस ऑफ जेल। ठीक है, फिर आगे और भी प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर स्मॉल पीसेस से हम क्या करते हैं, अपने डीएनए को निकाल लेते हैं एंड इस मेथड को हम बोलते हैं इल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, इल्यूजन। इल्यूजन। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल से निकाल लेते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद आपको एनसीईआरटी को बुक को पढ़ना है और अच्छे से इस लेक्चर को फिर से देखना है एंड समझना है। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।